बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, कभी कभार इंसान जाने अनजाने में ऐसी गलती और गुनाह कर जाता है कि जिसका खामियाजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत के बारे में बताएंगे जिस पर रिज्क की बेहुरमती करने पर अल्लाह ताला ने ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल किया कि जिसने भी उसे देखा वहीं पर तौबा इस्तगफार करने लगा। यह औरत कौन थी और इस पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, इस बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए हमारी आज की वीडियो को लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, इस बात से सभी वाकिफ है कि अरब ममालिक में तेल की वजह से हर आदमी अरबपति बना हुआ है। यही वजह है कि अरबी लोग खुद भी अय्यास परस्त हैं और उनकी औरतें भी अय्यास परस्ती की वजह से बहुत शोहरत रखती है। गुर्बत किस चीज का नाम है, इस बारे में अरबी लोग बहुत ही कम जानते हैं। यह वाकया भी करोड़पति अरबी बीवी का है जो दौलत के नशे में वह यह बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होगी। ऐसे भूखे और वसीह आदमी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। वह अरबी औरत अपनी सुहाना जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक दिन वह अपने घर वापस लौट कर आई तो थकी हारी और दुख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतना कहना था कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। वह अरबी औरत कहती है कि कौन है। वह दरवाजे पर देखो। दरवाजे पर देखते ही देखा कि एक फकीर खड़ा है। निढाल तबीयत है, होठ पानी की प्यास से खुश्क नजर आ रहे हैं। वह खाना मांग रहा है। नौकर ने जब अरबी औरत को बताया कि एक फकीर है और वह खाना मांग रहा है तो उस अरबी औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा कि इसे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया है। वो फकीर जो कि बहुत भूखा था, निढाल तबीयत थी, वह बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उस अरबी औरत को गुस्सा आता है और वह अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर दरवाजे पर खुद जाकर उसके लिए खाना फेंक देती है। खाना इस अंदाज में फेंकती है कि उस फकीर के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वह सारा खाना जमीन पर गिरकर जाया हो जाता है। वो अरबी औरत दरवाजा जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। वह फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि खाना जमीन पर इस तरह से पड़ा हुआ है, यानी उसने फेंक कर जाया कर दिया, तो उस फकीर ने आसमान की तरफ देखा और उन्हीं लम्हों में कुछ बड़बड़ाया और वहाँ से चल दिया। उसके बाद वो अरबी औरत खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। वह दवाइयाँ वगैरह लेती है, लेकिन वह दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन तकलीफ ही ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ बड़ी अजीब बात थी कि उसके पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। उस बात को लेकर वह बड़ी परेशान थी कि एक तो तकलीफ है, दूसरा यह पेट का साइज क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। मेरे दोस्तों, आखिर कुछ दिनों के बाद वह एक डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने उस अरबी खातून को चेक किया और जिससे अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर आया तो वह बहुत हैरान हुए। उसके बाद अरबी खातून को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी गांठ है और उसे ऑपरेशन के जरिए ही निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करके पेट से वह गांठ निकाली जाए। सब लोग देखकर हैरान थे कि यह तो बहुत बड़े साइज की गांठ है और ऐसा मुमकिन भी था कि चंद दिनों के अंदर इस अरबी खातून की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी ये गांठ किस तरह से बड़ी हो सकती है, लेकिन वह अरबी खातून दिल ही दिल में समझ गई कि इसकी क्या वजह हो सकती है। वह अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ अरसा पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। उस फकीर ने खाने की दरखास्त की, लेकिन उस अरबी खातून ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने ऐसे फेंका था कि ना तो फकीर उसे खा सका, बल्कि
سارا کا سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو گیا، اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی تھی کہ اگر تم رزق کی بے حرمتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کس وقت کس مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قسم کے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کوئی فقیر کھانا مانگنے آئے اور آپ اس طرح سے بے حرمتی کرے تو آپ کو بھی یہی سزا ملے ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے حساب سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔